दोस्तों होम लोन सस्ता हो चुका है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रीफाइनेंस कराना चाहिए या फिर प्री पेमेंट कर दे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होगा, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओ। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर होम लोन सस्ते क्यों हुए, ईएमआई आखिर कम क्यों हुआ। तो आरबीआई जो है, आरबीआई ने भैया रेपो रेट को कम कर दिया है, जिसकी वजह से बैंक जो है, बैंक को लोन सस्ते में मिल रहा है, तो बैंक नीचे कस्टमर को भी लोन सस्ते में दे रहा है। तो ये सिंपल सी चीज है, रेपो रेट जब भी बढ़ेगा तभी लोन बढ़ेगा, रेपो रेट कम होगा तो हमारा लोन भी सस्ता होगा। ठीक है, तो अभी करंटली जो होम लोन चल रहा है, होम लोन का इंटरेस्ट रेट वो 7.5 से लेकर 8% के बीच में होम लोन चल रहा है अभी। तो आपका जो ईएमआई होगा वो भी सस्ता हुआ होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ईएमआई पे असर आएगा, ईएमआई भी कम होगा, तो आपको जो है थोड़ी राहत मिली होगी ईएमआई पे करने में अभी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमें रिफाइनेंस कराना चाहिए या प्री पेमेंट कराना चाहिए। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। चलिए सबसे पहले ऑप्शन 1 को डिस्कस करते हैं, रिफाइनेंसिंग का। तो रिफाइनेंसिंग मतलब क्या दोस्तों, सीधा सीधा समझो कि रिफाइनेंसिंग मतलब एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक पे शिफ्ट हो जाना। क्यों शिफ्ट क्यों करेंगे हम, क्योंकि अगर मान लीजिए आज हमारा बैंक 8% पे इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन दे रहा है, और वहीं पे कोई दूसरा बैंक भी है जो हमें 7.5% या उससे भी कम में लोन दे रहा है, तो हमें जो है वो फायदा किसमें, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम है उसमें हमें ज्यादा फायदा है। तो हम शिफ्ट करेंगे हमारी ईएमआई को, हमारी लोन को बैंक ए से लेके बैंक बी में, मतलब जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है वहां पे। ठीक है, तो अभी इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फायदा तो ये होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा हमें, तो हमें ईएमआई भी कम पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, तो हमें इन द एंड बचत होगी पैसों की। ये हमारा गोल होता है। लेकिन इसमें दोस्तों एक सावधानी वाली बात यह है कि इसमें प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है, प्रोसेसिंग फीस कटती है, पेपर वर्क में पैसा लगता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो इसके लिए एक रूल ऑफ थंब मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आपके लोन का टेन्योर 7 से 10 साल से ज्यादा है, या फिर अगर जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, अगर आप किसी बैंक में शिफ्ट कराने जा रहे हो वर्सेस आपकी जो करंट बैंक है लोन की, उसमें ईएमआई का डिफरेंस मतलब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 0.5% से ज्यादा है। दो चीज फिर से मैं बता देता हूँ, अगर लोन का टेन्योर 7 से 10 साल से ज्यादा का है और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस 0.5% से ज्यादा है, तो ही रिफाइनेंस कराना वर्थ इट है, नहीं तो रिफाइनेंस नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस है वो पेपर वर्क में हमें पैसा काफी लग जाता है। तो ये ऑप्शन 1 था। अभी दूसरे ऑप्शन को स्टडी करते हैं दोस्तों। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, प्री पेमेंट। प्री पेमेंट मतलब अभी आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो पे कर देना चाहिए क्या। इससे हमारा प्री पेमेंट से क्या होगा दोस्तों, ये समझो। प्री पेमेंट यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया अभी लमसम पड़ा हुआ, तो आपने उसको पे कर दिया, तो आपने जो लोन ले रखा था, मान लो आपने 10 लाख रुपए का या 50 लाख का भी लोन ले रखा होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा। मान लो आपने 50 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 2 लाख रुपए आपने लमसम पे कर दिए, प्री पेमेंट कर दिया, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो घट के 48 लाख का हो जाएगा। तो इससे इससे आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, लोन जो है वो आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इससे दोस्तों आपकी लिक्विडिटी में भी थोड़ा असर पड़ेगा। आज आपके पास 2 लाख रुपए कैश है और आप इसको प्री पेमेंट करा देते हो, तो आपके पास पैसों की थोड़ी लिक्विडिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर काफी कई बार हमने ऐसा भी देखा कि अगर हमने ये 2 लाख रुपए लोन में ना डाल के कई और जगह इन्वेस्ट किया होता, तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये भी हो सकता है दोस्तों। तो ये दो ऑप्शन थे, रिफाइनेंसिंग का और प्री पेमेंट का। तो अब हम डिसाइड कैसे करें कि हम कौन सा वाला ऑप्शन चूज करें। तो अगर आपके टेनियर शॉर्ट टेनियर है, मतलब 5 साल से भी कम का टेनियर आपका लोन का चल रहा है, तो प्री पेमेंट करना ही स्मार्ट तरीका रहेगा। ठीक है, अगर टेनियर जो है वो 10 साल से ज्यादा का है और इंटरेस्ट रेट का गैप भी ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 0.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट का गैप है और लोन का टेन्योर भी 10 साल से ज्यादा है, तो रिफाइनेंसिंग कराना ही आपके लिए स्मार्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अभी एक बैलेंस अप्रोच भी है कि आपका अगर 10 साल से ज्यादा का लोन का टेन्योर है, तो आपने रिफाइनेंस भी करा लिया कि किसी अच्छी सस्ती जगह पे अगर कहीं पे लोन मिल जाए तो वहां पे शिफ्ट करा लिया, और आपके पास लिक्विडिटी भी है, 1 आध 2 लाख रुपए कैश में पड़े भी है, तो अभी लोन सस्ता हुआ है तो वो पे कर दिए, प्री पेमेंट कर दिए, तो थोड़ा सा जो है वो हमारा प्रिंसिपल कम हो जाएगा। इससे दोस्तों डबल फायदा होगा। इससे हमें ईएमआई भी सस्ती पे करनी पड़ेगी, इन दी एंड हमारी बचत होगी इंटरेस्ट पे करने में, और हम जल्दी छुटकारा मिल जाएगा लोन से, जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी। तो ये दोनों फायदा बैलेंस अप्रोच में मिल सकता है, लेकिन बैलेंस अप्रोच सबके लिए नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर 50 लाख रुपए का लोन है और 15 साल तक लोन चलने वाला, तो अगर 8% ईएमआई होगी, तो 8% पे लोन होगा तो ईएमआई क्या आएगी, 47,800 अप्रोक्स इतनी आएगी, और 7.5% का होगा तो ईएमआई 46,400 जितनी आएगी। तब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों आप लोग क्लियरली देख सकते हो, 1400 रुपए का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये हर महीने दोस्तों डिफरेंस आपको पे करना है। ठीक है, अगर लोन आपकी महंगी होगी तो आपको हर महीने 1400 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम पूरे 15 साल की बात करें, पूरे टेनियर में आप लोग
2.5 लाख का फर्क आएगा 8% रेट में और 7.5% रेट में। अगर आपकी लोन सस्ती होगी 7.5% ही होगी आपकी लोन, तो आपने 2.5 लाख रुपए को सेव कर लिया, ठीक है। और अगर आप अभी दूसरा एग्जांपल समझो, प्रीपेमेंट वाला, कि चलो यही लोन है 50 लाख रुपए का लोन है, 15 साल तक चलने वाला, ठीक है, 10 ईयर इतना है। अभी आपने जाके 2 लाख रुपए प्रीपे कर दिया, लमसम भर दिया 2 लाख रुपए का, तो अभी आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, 48 लाख का। तो इन दी एंड आप लोग इंटरेस्ट कितना पे करोगे ना, उसमें आप लोगों को 3.5 लाख का बचत होगी, अप्रोक्स इतना है, अप्रोक्स 3.5 लाख तक का इंटरेस्ट में बचत होगी। तो ये दो ऑप्शन है दोस्तों, दोनों में ही बचत ठीक से हो रही है, तो ये फायदा आप लोगों को हो सकता है। तो ये फायदा था दोस्तों लोन को प्रीपे करने में और रीबैलेंसिंग करने में, रीफाइनेंसिंग करने में, ठीक है। अब कंक्लूजन में आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर रीफाइनेंसिंग करोगे तो ईएमआई कम आ जाएगा, लोन सस्ता मिलेगा तो ईएमआई कम आ जाएगा, तो आपको हर महीने बचत होगी, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो टेन्योर होगा उसमें भी आपको तगड़ी सेविंग हो सकती है। अगर प्रीपे कर दोगे तो प्रीपे करने से भाई साहब प्रिंसिपल ही कम हो जाएगा, तो आपको जो है लोन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, ये दोनों फायदा है। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों अपनी लोन से छुटकारा पाने का और लोन से पैसे बचाने का। तो आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से चूज करना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।